पी मलिक म्यूजिक की नई प्रस्तुति पी मलिक। या आओ एक छोटी सी घटना आपको सुनाता हूं। ये गऊ को माता वैसे नहीं कहा जाता लोगों, इस गऊ माता के नाम पर आजादी की लड़ाई हमारे देश में गऊ माता के ऊपर छिड़ी थी। गऊ माता के नाम पर जब अंग्रेजों का राज यहां पर था तो उस समय अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी हरकत करी। कहां करी? मेरठ की छावनी के अंदर। मेरठ की छावनी के अंदर बहुत बड़ी हरकत की गऊ माता के ऊपर, लेकिन वो हरकत अंग्रेजों ने ये नहीं पता था कि आजादी का रूप ले लेगी, शोले भड़क जाएंगे, क्रांति भड़क जाएगी। क्या हुआ था? आइए भाई, वक्त पे चुके वीर कभी ना, वक्त पे चुके वीर कभी ना, बात सुनो सन 57 की था अप्रैल महीना, वक्त पे चुके वीर कभी ना, बात सुनो सन 57 की था अप्रैल महीना, वक्त पे चुके वीर कभी ना, वक्त पे कभी ना। सन 1857 की बात है, अप्रैल का महीना था। मेरठ की छावनी के अंदर अंग्रेजों ने क्या किया? मेरठ की छावनी में एक दिन गऊ मारी गई, मांस की भर के भाई किचन में तरकारी गई, सुअर की चर्बी भी उसके अंदर डाली गई, हिंदू मुसलमानों आगे भर भर के थारी गई। मेरठ के आसपास फैल खबर सारी गई। गोरों को निकालने की बात जब विचारी गई, छोट चोर की ना, वक्त पे चुके वीर कभी ना, कथा सुनो सन 57 की था अप्रैल महीना, वक्त पे चुके वीर कभी ना। 1857 की घटना, अंग्रेजों ने मेरठ की छावनी में मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों गाय को कत्ल किया। गाय का मांस और सुअर की चर्बी दोनों कारतूस के अंदर भर दी, और जो प्लास्टिक सिपाही सील तोड़ता है कारतूस की, वो कारतूस की सील भी गऊ के चमड़े की लगा दी। और जब ये हरकत अंग्रेजों ने कर दी तो मेरठ के आसपास ये खबर आग की तरह फैल गई। लोगों में नफरत पैदा होने लगी अंग्रेजों के प्रति, ज्वाला बढ़ गई आसपास के इलाके में। और कहां से सुलगी आग? सुन करके ये बात मेरठ दोराड़े की छोरी चली। दोराड़ा गांव बड़ो, इसमें मेरठ जिले में बड़ौत के पास में, अब तो शहर बन गया, कस्बा बन गया, लेकिन उस समय गांव था ये। भाई सुन करके हाल मेरठ दोराड़े की छोरी चाली, पिताजी से कहा नहीं करते चोरी चोरी चाली, गढ़ कंकर पत्थरों की भर के एक बोरी चाली, जैसे दिल्ली हमला करने होटल की किशोरी चाली, ऐसे भगवानी बहन लेकर मैं लठोरी चाली, और छावनी के बीचों बीच कहती कोरी कोरी चाली, धिक्कार तुम्हारा जीना, वक्त पे चुके वीर कभी ना, सुनो सन 57 की था अप्रैल महीना, वक्त पे चुके वीर कभी ना, वक्त पे चुके वीर कभी ना। सुनो, गौशाला के अंदर बैठे गो भक्तों प्रेमी सज्जना, दोराड़ा गांव की एक छोरी, जमींदार की, किसान की, जाट की छोरी, जिसका नाम था भगवानी। उस भगवानी ने जब ये बात सुनी तो रात के 12 बजे सारा कुटुंबा सो गया, सारा परिवार सुत्या पड़ा। छोरी चुपचाप उठी, एक लाठी हाथ में उठाई, एक बोरी में थोड़े पत्थर भरे, और रात के अंधेरे में मेरठ की छावनी की सीध बांध के चल पड़ी। 20 मील पड़ता था वहां से, मेरठ दोराड़ा से, और सारी रात पैदल चल के लड़की सवेरे सूरज निकलने से पहले मेरठ की छावनी में पहुंच गई।
और छावनी में जो भी सिपाही मिले, जो भी फौजी मिले, उसके बोली मारे, ताने मारे, कड़वे कड़वे वचन के या छोरी। पर आखिर के अंदर सारी रात की पैदल चली हुई थी, थकी हुई थी, इसने सोचा आराम कर लूं, विश्राम कर लूं कहीं पर जो सिपाही आगे आ रहा है उसको बड़े कड़वे बोल कह रही है यार। ऐसे कहती कहती बहन छावनी के पार गई, लेकिन उसकी वार्ता बिल्कुल ना बेकार गई। पलटन के सिपाहियों को करके वो तैयार गई। पैर है पे सिपाही जो था वहां पे पत्थर डाल गई और कहे पृथ्वी सिंह आखिर चलते चलते हार गई। चाहा पानी पीना वक्त पे चुपके वीर कभी ना। बात सुनो सन 57 की थाया अप्रैल महीना वक्त पे चुपके वीर कभी ना। भेजिए जी वक्त पे चुपके वीर कभी ना। आखिर में लड़की ने एक छोटी सी चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी जो पैरे के ऊपर सिपाही खड़ा हुआ था उसके दोहरे छोड़ गई, उसके पास में डाल गई और वो चिट्ठी वहां छोड़ करके लड़की छावनी से बाहर निकल गई। गर्मी का मौसम था, प्यास लगी हुई थी। बिल्कुल छावनी के गेट की बराबर में एक पेड़ के नीचे प्याऊ लगी हुई थी और उस प्याऊ के ऊपर जाकर के लड़की ने पानी पिया। और धर्म प्रेमी सज्जनों, पानी पी करके लड़की ने जो कट्टा था उसके पास में वो बिछा के उसी पेड़ की छाया में आराम करने के लिए लेट गया। अब ये तो विश्राम करने के लिए लेट जाती है, पर उधर से जो नौजवान पैर के ऊपर खड़ा हुआ था उसने वह चिट्ठी उठा के पढ़ी और चिट्ठी खोल करके पढ़ी तो उस नौजवान ने पैरे की होशो आवाज भूल गया, तेरी ड्यूटी का टाइम बाकी है वो भी भूल गया। बंदूक हाथ में उठाई इसने और दौड़ पड़ा वहां से लड़की से मिलने के लिए। पूछूंगा वो लड़की कौन है, ये चिट्ठी क्यों छोड़ करके गई है। और सुनो ये नौजवान कौन था शास्त्री जी, ये नौजवान वो नौजवान था जिसने इस देश की आजादी के लिए सबसे पहले फांसी का फंदा डाला था गले के अंदर इस गौ माता के लिए। ये वो नौजवान था। क्या नाम था उसका सुनो। मंगल पांडे पढ़ने लगा चिट्ठी का मजबूर और सुनते ही मंगलवीर का बस लगा उबलने खून। फिर तो पहरा कहा का था बंदूक हाथ में ठाई है और भगवानी के पीछे पीछे वीर ने दौड़ लगाई है। वीर ने दौड़ लगाई है, वीर ने दौड़ लगाई है। भगवानी के पीछे पीछे वीर ने दौड़ लगाई। मंगल पांडे भागा जाता खोल के अपने सीने को और उसी प्याऊ के ऊपर पहुंचा ये मंगल पानी पीने को। मंगल पांडे दौड़ लिया और जब प्याऊ से बाहर निकला तो इसको भी दौड़ने से इतनी गर्मी शरीर में पैदा हो गई, इसने सोचा पानी पी लूं और उसी प्याऊ के ऊपर पानी पीने के लिए पहुंच गया। जिस प्याऊ के पास पानी पी करके ये जमींदार की किसान की बेटी भगवानी लेटी हुई थी। कोई नहीं, थोड़ी देर भाई वहां में गए ना जब गढ़ुए वाले जब पी लियो बीड़ी कुछ पियो में नहीं रोक दे, क्यों खुद भी पीवे हैं बेचारे, इसलिए वो रोकते भी कोई ना। इसलिए हम पीते नहीं है, इसलिए हम निवेदन करते हैं कि आप थोड़ा सा बीड़ी थोड़ी दूर पी लो। बिना पीने वाले ने इसमें तो मरे कुत रूबर की सड़ांद आवे है और कोई बात को नहीं। धन्यवाद। आदरणीय प्रधान सुरेंद्र जी, देखो धर्म में किसी में नहीं लिख रखी बीड़ी हुक्का पीना, ये तो आप चलन कर रखा है। कोई भी नहीं कहता वह बीड़ी हुक्का पियो, ये तो आपने स्वाद खातर लोगों ने बना लिया। चलो खैर,
और अभी प्रधान जी कह रहे थे भाई पिछली बार जेब कट गई थी कुछ भाइयों की, तो भाई जेब ना कटे उसके लिए एक सबसे बढ़िया तरीका बता दूं, अपने खर्चे जो के पीछे रख के गौशाला में रसीद कटवा लो। गेट में बढ़ते अपनी रसीद कटवा ले भाई। बस सबसे बढ़िया काम ये है, आपका धन धर्म में जाएगा, गऊओं के लिए जाएगा, और मैं जेब कतरे ले गए तो उसकी दारू पीएंगे, सुल्फा पीएंगे और कि में उल्टे काम करेंगे। यहाँ पर जो आपका धन आएगा गौशाला के अंदर, वो आपके ये गौएं खाएंगी उसको। इसलिए गौ माता की सेवा करनी चाहिए। भारत का हर आदमी गौ माता की सेवा करता था। आज भी मैं तो धन्यवाद देता हूं भाई यहाँ की पूरी कार्यकारिणी को और सभी आप लोग दानी सज्जनों को जो अपनी गौ माता के प्रति, गौशाला के प्रति इतनी बड़ी श्रद्धा आप रखे हुए हैं। तो मैं आपके सामने बात कर रहा था मंगल पांडे। इस देश की आजादी के लिए सबसे पहले फांसी पर चढ़ने वाला वो नौजवान, उस प्याऊ के ऊपर जिस समय पानी पीने के लिए पहुंच गया, जल्दी जल्दी में फौजी अंदाज में प्याऊ वाले से कहा, रे प्याऊ वाले जरा जल्दी से मेरे को एक गिलास पानी का पिला दे, एक लोटा। और प्याऊ वाले ने भी झटपट लोटा उठाया और उठा करके मटके में तब भर के भाई मंगल पांडे को पिलाने के लिए अपना लोटा कोडा करे था। इतनी देर में वह किसान की बेटी भगवानी जो लेटी हुई थी, भगवानी उठी, बिजली की रफ्तार से छोरी दौड़ करके प्याऊ वाले के पास में पहुंची और प्याऊ वाले का हाथ पकड़ के कोणी धोरे तक झटका दे दिया और लोटा उसका दूर गिरा दिया। और प्याऊ वाले से यूं बोली, रे प्याऊ वाले किसने पानी पिया रहा है तू, जानता है इसको? प्याऊ वाले ने कहा हाथ जोड़ करके, मेरी बहन, मेरी बेटी, मैं ये तो नहीं जानता इसका नाम क्या है, ये कहां का रहने वाला है, लेकिन इसके लिबास से, इसकी वर्दी से ये कह सकता हूं कि ये फौजी है, ये सैनिक है। भगवानी ने बोली हाँ भाई फौजी है, सैनिक है, लेकिन ये फौजी जो है ना अंग्रेजों का वफादार है, अंग्रेजों का चाटुकार है, अंग्रेजी सरकार का गुलाम है। इसलिए इसको पानी लोटे दे ना प्यावे तू। अरे ये इतने सुथरे तेरे मटके धरे, इनमें तो ना प्यावा पानी। अगर पानी पियाना चाहता है तो सुन, पानी पिया, इसने मैं बताऊंगी। और क्या बोली वो भगवानी? नो बोली, रे लोटे को खोवे मत न्या, दहर में डूबोवे मत ना, गत्ते से पानी मंगल पांडे को दे, लोटे को खोवे मत ना, दहर में डूबोवे मत ना, गत्ते से पानी मंगल पांडे को दे, लोटे को खोवे मत ना। गत्ते से पानी मंगल पांडे को दे, और मटके धरे पाओगे तना उड़े तो प्यास न पानी। कहां से? मटके जो धरे गाम में आवे ना किसे काम में, मटके जो धरे गाम में आवे ना किसे काम में, आवे ना किसे काम में, तत्ते से पानी मंगल पांडे को दे, लोटे को खोवे मत ना, घर में डूबोवे मत ना, पांडे को दे, लोटे को खोवे मत ना, घर में डूबोवे मत ना, गत्ते से पानी मंगल पांडे को दे। न बोली भाई जो मटके धूप में धरे हो, घाम में धरे हो, पानी ताता हो रहा हो, वो पानी पिया इसने, और वो भी
लोटे ते नहीं पियाना। और पीपल के या आखे के, केड़े के या ढाके के, पीपल के या आखे के, केड़े के या ढाके के, पत्ते से पानी मंगल पांडे को दे, लोटे को खोए मत जा, पांडे को दे, लोटे को खोए मत जा, घर में डुबोए मत जा। पत्ते से पानी मंगल पांडे को दे। और अगर मटके ना मिले तने भाई एक जगह और मिलेगा, प्याऊ वाले सड़िया पानी मिलेगा, गंदा पानी मिलेगा, वो पानी पिया इसने, वो ठीक रहेगा इसके लिए। कौन सा पानी? मुंह पे कुछ कपड़ा धर के, पृथ्वी सिंह लोटा भर के, मुंह पे कुछ कपड़ा धर के, पृथ्वी सिंह लोटा भर के, खत्ते से पानी मंगल पांडे को दे, लोटे को खोए मत जा, घर में डुबोए मत जा। लोटे को खोए मत जा, घर में डुबोए मत जा। जोड़ में मिलेगा, खड्डे में मिलेगा, खत्ते में मिलेगा पानी, वो पानी पिया इसने। ये बात जब उस लड़की ने, उस छोरी ने, भगवानी ने कही तो मंगल पांडे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और हाथ जोड़ के ने बोले, मेरी बहन, छोटी बहन भगवानी, ये बात तू मेरे को क्यों कह रही है? मेरा कसूर क्या है, मेरा खोट क्या है, वो तो बता। इसने कहा रे कसूर पूछना चाहता है, तेरी छावनी के अंदर गौ माता को कत्ल कर दिया, गौ का मांस और सुअर की चर्बी कारतूस के अंदर मिला दी, और तू उसी का सिपाही है, उसी की गुलामी कर रहा है, नौकरी कर रहा है, और यूं पूछ रहा कि मेरा कसूर क्या है, मेरा खोट क्या है? हाथ जोड़ के ने बोले, भगवानी न्यू बता दे, फिर तना मैं करूं क्या, मने क्या करना चाहिए, क्या करना है? ने बोली रे अब भी मेरे से पूछना चाहता है तो क्या करना है? तेरे को पता नहीं, अब तक भी समझ में नहीं आई बात। सुन ले मेरे भाई, मैं अपने भाई से रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, अरे उस राखी के बदले में तेरे से बधाई मांग रही हूं, और एक काम कर दे तो आज। कौन सा? कहो फौज में छोरों को छावनी में चला जा उल्टा, अपने फौजी भाइयों के बीच में चला जा उल्टा, अपनी सेना के बीच में चला जा मेरे भाई, और जाके एक काम कर दे उड़े। तो भगवानी ने बोली, चला जा वापिस अपनी सेना के अंदर, फौज में जाकर के बगावत कर दे। कहो फौज में छोरों को जो मारते इन ढोरों को, अरे मारते इन ढोरों को, बस गोरों को निकाल दे, निकाल दे रे गोरों को निकाल दे। कहो फौज में छोरों को मारते जो ढोरों को, मारते जो ढोरों को, गोरों को निकाल दे, निकाल दो रे गोरों को निकाल दो रे। हमारे भाई लैणा सिंह जी चिड़ाना वाले दिल्ली से आए हैं। दोनों भाइयों का, मीर सिंह जी और लैणा सिंह जी, हमारे ताऊ दरिया सिंह जी के लड़के चिड़ाना गांव से।
उनका स्टेज पर स्वागत है, सम्मान है। धन्यवाद भाइयों का। और सीपी सरपंच से अनुरोध है, भाई गांव गवांड के सभी सरपंच आएंगे, आज अपना मोबाइल बंद करके स्टेज पर आ जाएं और यहाँ गांव के मौजूद आदमी की जरूरत है। प्रधान जी से भी अनुरोध है, वह स्टेज के पास ही रहें। धन्यवाद। आज हमारे बीच में ये महान हस्तियां, महान विभूतियां मंच के ऊपर पहुंची हैं। हम हरियाणा हरि प्रतिनिधि सभा की तरफ से भी उनका स्वागत करते हैं। जैसे हमारी गौ सेवा समिति, गौशाला की समिति की तरफ से आपका अभिनंदन। और मैं आपको बताऊं सज्जनों, सबसे पहले इस धरती के ऊपर गौशाला जिसने खुलवाई थी, उस महान ऋषि का नाम था महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती। हरियाणा में खुलवाई थी, रेवाड़ी में। राव युधिष्ठिर, राव तुलाराम के जो पिताजी थे, उनसे मिलकर के गौशाला सबसे पहले हरियाणा की धरती पर रेवाड़ी में खुलवाई ऋषि दयानंद ने। उससे पहले धरती पे कोई गौशाला नहीं थी। आ तो हजारों गौशाला हैं, लाखों गौ माताओं की आप लोग सेवा कर रहे हैं गौशालाओं के माध्यम से। उस समय क्योंकि अंग्रेजी सरकारों ने लाइसेंस शुदा थे खोल रखे थे और लाखों गौएं रोज काटी जाती थी। आज भी कट रही है। वो तो हमने पहले कह ली थी। तो ऋषि दयानंद जी महाराज जिन्होंने गौशाला खुलवाई सबसे पहले, जिन्होंने गुरुकुल खुलवाए, जिन्होंने विधवाओं का पुनर्विवाह करने की बात कही। भाई अगर जवानी में कोई विधवा हो जाए तो वह बाजार में जाकर के वेश्या बने, दिल्ली के, कलकत्ता के, कानपुर के, वहां जाकर के बाजारों में घर की इज्जत को बर्बाद करती फिरे। इसलिए घर की इज्जत न घर में रख लो, जेठ देवर का लत्ता उठा दो, जिसने अपने गांव की भाषा में करेपा कहे हैं। ये बात ऋषि दयानंद जी महाराज ने कही। छोटे छोटे बच्चों की शादी की जाती थी, बाल विवाह उसको रुकवाया। सती प्रथा, अगर किसी का पति मर गया जवानी में तो ये धर्म के ठेकेदार न्यू कहा करते, इसने इसके गेलियां जड़ा दो, सती कर दो, सीधी स्वर्ग में जाएगी। ऋषि दयानंद जी महाराज ने उसका विरोध किया, वो सती प्रथा रुकवाई। उस ऋषि दयानंद जी महाराज का 200वां जन्मदिन शुरू हो गया। 200 वर्ष हो जाएंगे अभी अगले साल। 12 फरवरी को धरती पे पैदा हुए थे। इसलिए सारे भारत के अंदर ही नहीं बल्कि विदेशों में 27 देशों में आर्य समाज है। सब जगह अगला साल ऋषि दयानंद के जन्मदिन के नाम से मनाया जाएगा। आर्य समाज के प्रचारक, विद्वान, सन्यासी आप सबके घर घर के दरवाजे के ऊपर आकर के कहेंगे वह ऋषि दयानंद का जन्मदिन मनाओ। वो नहीं होते तो गौशाला नहीं होती, वो नहीं होते तो कोई बेटियों को नहीं पढ़ाता। आज तो मैं यहाँ पर देख रहा था, हमारी कई बहनें डॉक्टर, ये जो यहाँ पर ये वर्ल्ड लिया जा रहा है, उसमें कई हमारी बेटियां, कई हमारी बहनें यहाँ पर डॉक्टर के रूप में बैठी हैं। अरे कहाँ इनको पढ़ने का अधिकार था अगर ऋषि दयानंद जी महाराज नहीं आते। आज पायलट बन रही हैं लड़कियां, हैं मुख्यमंत्री बन रही है देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। सन 1983 में जिसने अजमेर में कहा था ऋषि दयानंद जी महाराज की जो है ना वहां पर शताब्दी मनाई गई थी, तो वहां ऋषि दयानंद जी महाराज की शताब्दी के ऊपर कहा था, मैं भारत जैसे देश की प्रधानमंत्री एक नारी और वो भी विधवा जो भारत की प्रधानमंत्री बनी हूं, किसी और का मेरे ऊपर एहसान नहीं है। ये एहसान मेरे ऊपर महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का एहसान है। इसलिए मेरी बहनों को, बेटियों को आज सोचना चाहिए कि आज वो इन पदों के ऊपर है तो केवल ऋषि दयानंद जी महाराज के कारण
आज गौएं बच रही है तो ऋषि दयानंद के कारण, गौशालाएं खुली है तो ऋषि दयानंद जी महाराज के कारण। तो भाई उनका 200वां जन्मदिन आप इस पूरे साल में ऋषि दयानंद के जो उनकी शिक्षाएं थी, उनकी विद्याएं थी, उनका प्रचार प्रसार सब जगह करें। घर घर में सत्यार्थ प्रकाश पहुंचा दो, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो जो ऋषि दयानंद जी महाराज का अमूल्य ग्रंथ है। और उनकी लिखी हुई पुस्तक गो करुणानिधि, गो करुणानिधि, जिसके अंदर गौ माता के गुणों का वर्णन किया गया है। इसलिए वो गो करुणानिधि पुस्तक अपने घर घर के अंदर ला करके पढ़िए। तो आओ भजन की 2 कड़ी रह रही है, वो सुना देता हूं, फिर हमारे प्रधान जी बैठे हैं, वो कुछ विचार रखेंगे। यूं बोले रे मंगल पांडे, शर्म आनी चाहिए, दया आनी चाहिए। किस बात की? मंगल पांडे तेरी फौज में गौए मारी जा, मंगल पांडे तेरी फौज में गौए मारी जा। बिन ब्याई बछिया भी मौत के, बिन ब्याई बछिया भी मौत के घाट उतारी जा। आज उनका मांस पकाया जाता, तेरी फौज में खाया जाता। रे कष्ट गऊ का टाल दे, टाल दे रे दूर को निकाल दे। कहो फौज में छोरों को मार दे, जो ढोरों को मार दे, जो ढोरों को इन गोरों को निकाल दो, निकाल दो। और मंगल पांडे ने फौज में जाकर के बगावत करी और अपनी बंदूक के अंदर जो गोलियां थी ना, 20 अंग्रेज ऑफिसरों को मार करके ढेर कर दिया। लड़ता रहा आखिर दम तक। उसके बाद में पकड़ा गया और इस देश की आजादी के लिए सबसे पहले फांसी का फंदा उनके गले के अंदर पड़ा। गौ माता को बचाने के लिए, आजादी के जो है ना लाने के लिए, इस गौ माता के कारण आजादी आई। ऋषि दयानंद जी महाराज की ज्वाला भड़काई हुई और इस देश की स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए सबसे पहले फांसी पर चढ़ने वाले नौजवान का गौरव प्राप्त हुआ वीर मंगल पांडे को। इसलिए गौ माता को हड़के में मत लो भाई, गौ माता को घर से रस्से खोल खोल करके मत निकालो। एक गौ तो भारतीय नस्ल की, देसी नस्ल की गौ अपने घर में रख लो। एक भाई ने बोला जी दूध थोड़ा दे, डोके कम दे है? दूध कम देवे है। मैंने कहा रे दूध नहीं था। अकबर ने पूछा था बीरबल से, बीरबल दूध किस पशु का बढ़िया है? बीरबल ने कहा जी दूध तो भैंस का बढ़िया है, बकरी का बढ़िया है, ऊंटनी का बढ़िया है। बोला रे तुम हिंदू तो गऊ की जय बोलने लग रे, गौ माता का दूध। बीरबल ने कहा बादशाह दूध पूछा आपने, गौ माता का दूध नहीं होता। बोले और? बोले गौ माता का तो अमृत होता है, अमृत। इसलिए लोगों इस अमृत को छोड़ करके आज हम जहर पीने लग गए। जहर की खेती पता नहीं कितनी सपरे। इसलिए हमारे महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, जो गुजरात के राज्यपाल है, अपने हरियाणा के वो सपूत, हरियाणा में पैदा हुए, संभाड़के के पास पाउटी गांव में, उन्होंने एक नारा बुलंद किया, भाई जहर मुक्त खेती करने लग जाओ। 1 मिनट माशा जी। हाँ जी भाई रामकौर से अनुरोध है, भाई स्टेज पे मेजा के ऊपर पानी का प्रबंध करें। हमारे चीफ गेस्ट आने लग गए हैं। रामकौर पुनिया से अनुरोध है, पानी का प्रबंध करें स्टेज पर। और आज हमारे भाई रामकरण जी, रामशरण, हमारे इंद्र सिंह भगवाना के लड़के शिष्यान